राम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह से। और सुबह के बजे हैं 8 और मैंने नाश्ता वास्ता भी बना लिया, नहाना धोना हो गया और पूजा पाठ मैंने कर ली। तो अब मैं फटाफट से इनको देती हूँ नाश्ता। पतिदेव जा रहे हैं ड्यूटी और बहन भी जा रही है नैनीताल को, तो वो भी तैयार हो चुकी है और उसने तो नाश्ता कर लिया। तो बने रहना मेरी वीडियो में। दोस्तों कोमल भी जा रही है नैनीताल को और 3-4 दिन हो गए थे उसको, यहाँ बर्थडे में आई थी, तो वो भी तैयार हो गई, जाने लग गई है। तो मिलाती हूँ आपको कोमल से। कोमल होगी तैयार। हेलो कोमल, जा रही फिर आज? बाय बाय। कोमल जाने लग गई यार। ठीक है बाय। फाइनली कोमल आई थी बर्थडे के लिए तो जाने लग गया। बुरा भी लग रहा है। कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। अच्छा रहना। हाँ। तो दोस्तों कोमल जा रही है, अब उसका कॉलेज भी है। तो फाइनली कोमल जा रही। बाय बाय। बाय बाय। शाबाश। पहला बोल, जा उधर जा। मुस्कान आगे देखो, साली के साथ मुस्कान और मेरे साथ। बाय बाय। फोन करिए। हाँ बाय। फाइनली आ गई हूँ कोमल को छोड़ के बाहर से और आ गई किचन में। और किचन में पूरा फैल रखा है, देखते हैं पूरे किचन की ऐसी हालत हो रखी है। और अब कर लेती हूँ फटाफट से सफाई। पहले कर लेती हूँ नाश्ता और 8:45 हो गई और उसके बाद करती हूँ बाकी का काम, कपड़े धोना और बर्तन धोने का है। तो बने रहना मेरी वीडियो में। तो दोस्तों तो आ गई मैं अभी छत में और सुबह के बज के 10। तो मैं आई थी अभी कपड़े सुखाने के लिए और कपड़े मैंने सुखा दिए, एक तार कपड़े धो दिए। बाकी नीचे काम तो हो गया था, नाश्ता पानी भी हो गया, सारा काम हो गया। और अभी आई थी मैं छत में तो उसी समय एकदम से तेज़ धूप आ जा रही है और उसी समय अंधेरा हो गया। देखो फिर बादल लग गए। सुबह तो खूब बारिश हो रही थी, फिर अभी भी आधे घंटे पहले धूप आ गई और जैसी मैं छत में आई और फिर वापस से बादल लग गए। ये पहाड़े से फिर से ये बादल छा गए। पता नहीं धूप आएगी क्या होगा। और कपड़े तो मैंने सुखा दिए। और बाकी मौसम हो रहा है कुछ ऐसा, बादल भी लगे हैं, धूप भी आ रही नीचे हल्की हल्की। तो ये रहा आज का हल्द्वानी का मौसम। तो यार दोस्तों कल तक बहन थी साथ में, तो छत में आते थे दोनों जने साथ आते थे और वो और मैं साथ में कपड़े सुखाते थे। अभी मेरे को उसी की याद आ रही थी, देखती हूँ उसको कॉल करके कहाँ पहुँच गई होगी। वैसे 1-1.5 घंटा तो हो गया उसको गए हुए, 8:30 बजे चली गई थी वो और अभी बजे हैं 10। तो 1 घंटा तो उसको बस में बैठे हो गया। अब देखती हूँ पूछती हूँ कहाँ पहुँच गई। तो अभी दिन के बज गए 12 और मैंने चाय बनाई थी और ससुर जी को भी दे दी और चाय पी गया। चाय बना देती हूँ। अब कर देख दोनों का हल्ला देखो ज़रा। इनकी छुट्टी रहती तो ऐसे ही होता पूरे घर में आतंक। और अभी हो रहा है दिन के खाने की तैयारी, कि लंच बनने की हो रही तैयारी। और इसमें मैंने गर्म पानी में भिगा रखे मैंने काली काली भट। बापरे पानी गर्म हो रहा है। जस्ट अभी भिगाई जब चाय बनाई और एकदम से भीग गए। 10-15 मिनट हो रखे हैं, देखो भीग भी गए अच्छी तरह। अब मैं इनको पीस लेती हूँ मिक्सी में, क्योंकि सिलबट्टा तो है नहीं। तो आज फिर से बनने जा रहा है भटके डुबके और भात। और 1-2 हफ्ते पहले बनाए थे तो अच्छी तरह भीग चुके हैं। तो मेरे यहाँ पे भट भी पीस दिए और ये रखा है आटा। इसमें मैंने लहसुन कूट के रखा है, ये है प्याज और इसमें थोड़ा डालूंगी मेथी का तड़का। और मेरी कढ़ाई भी जल गई तेल से, तेल गरम हो गया। तो फटाफट से बनाते हैं आज फर्स्ट क्लास है भटके डुबके। और ससुर जी भी आए हैं तो आज यही बना लेती हूँ और इसमें लहसुन कूट दिया। फटाफट बना लेते हैं भटके डुबके। और इसकी रेसिपी तो मैंने पहले वीडियो में भी दिखाई थी। फटाफट से बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। फाइनली भटके डुबके बन चुके हैं मेरे, साथ में है अचार। अभी दिन का बजा है 3 और चावल खाने के बाद अब हमारे बन रहे यहाँ पे मोमोज। और ये रहे हमारे मोमोज, ये और आधे बनाने बाकी हैं। अभी एक बार भी बना लेते हैं और चावल खा के आराम करा, फिर उसके बाद लगे हम मोमोज बनाने में। बाहर हो रही बारिश बहुत तगड़ी वाली, तो हमने सोचा चलो कुछ चटपटा खाते हैं और आपको भी दिखाएंगे भी बनने के बाद कैसा है, इनका कलर कैसा आ रहा है। ये रही हमारी चटनी मोमोज की फर्स्ट क्लास है, लाल मिर्ची की।
तो फाइनली हमारे मोमोज स्टीम हो गए हैं। ये आ गया इनका कलर। तो यहाँ पर मोमोज हो गए तैयार और यहाँ पे सबके लिए लग रहा रेडी हो रहा है। और ये लग गई मेरे थाली, सज गए। और देख सकते हैं इसमें अलग अलग डिजाइन के बना रखे। देखो फिश वाले हो गए, स्टार वाले हो गए और ये वाले हो गए। तो ये बन गए मेरे मोमोज और हम चलो करते हैं पार्टी। आ जाओ, ये मोमोज पार्टी। तो फाइनली दोस्तों अब करते हैं टेस्ट कैसा हो रहा है। और आप लोग भी आइए, खाइए। ये लो, आज पहली बार बनाए मोमोज। और पीयू को भी खिलाती हूँ। ये पीयू कैसा हो रहा है? पनीर मोमोज अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों अब खा लेते हैं फटाफट से गर्मा गर्म मोमोज और फिर मिलते हैं आपको। हेलो दोस्तों, तो अभी बजे हैं शाम के 7:30 और दिन में मोमोज खाने के बाद फिर चाय पानी पिया और अभी शाम के हो गए 7:30 और हो गई मेरे खाना बनाने की तैयारी फिर से किचन में। तो दोस्तों आप भी सोचते होंगे जब देखो किचन से ही ब्लॉग करती है, और क्या करें, हाउस वाइफ की ज़िंदगी तो किचन से ही शुरू होती, किचन पे ही ख़त्म होती है। सुबह से उठ के किचन में, फिर रात को किचन में, दिन में किचन में। तो अभी मेरी खाना बनाने की तैयारी होगी और सब्जी मैंने काट दी और पतिदेव भी आएगी ड्यूटी से घर। चाय पानी पिया, थोड़ी देर प्याज टमाटर और लहसुन भी छील दिया मैंने और कढ़ाई भी रख दी, ये सूखेगी फिर तवे भी। यहाँ पर है लौकी और लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया। अब इसके बनाऊंगी मैं कोफ्ते, मस्त वाले कोफ्ते। इसमें बेसन डालती हूँ, मसाला डालती हूँ और पतिदेव में ड्यूटी से आके फटाफट कोड़ दिया और मैंने ये काम कर लिया। तो यहाँ पर मैंने इसमें बेसन भी डाल दिया है लौकी के ऊपर और अब फटाफट से मसाले डाल देती हूँ। तो ये हल्का सा मैंने आधा चम्मच मिर्ची और हल्का सा हल्दी और थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालूँगी और फिर बाहर से मसाला डालने, तो ये तीनों डालती हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने इसमें बेसन और मसाले भी ऐड कर लिए हैं और ये कोफ्ता का मसाला हो चुका है रेडी और कढ़ाई में तेल भी हो चुका है गरम। तो फटाफट से कोफ्ता बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों तो मैं आ गई सब्जी बना के और सब्जी मैंने चढ़ा दी। तो अभी आ गई मैं कमरे में और यहाँ पर मैंने कपड़ों की तह लगा रखी है, ऐसी रखा है। और दीपांशु भी आ गया ट्यूशन से, पीहू कर रही पढ़ाई। तो सब्जी तो मैंने बना दी और आटा भी लगा दिया, रोटी भी बनाती हूँ। अभी 7:45 ही हो रखे हैं, तो थोड़ा देर बच्चों को भी देखती हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मैं ना लाई हूँ चाकू और चाकू से क्या काट रही हूँ मैं, ककड़ी। मेरे को तो आज है जैसे उत्तराखंड का पारंपरिक या लोक पर्व त्यौहार होते हैं सारे, तो वैसे आज एक त्यौहार ये भी है खतुड़वा। तो हमारे जो मतलब उत्तराखंड का जो लोक पर्व होता है तो उसमें खतुड़वा भी आता है। वो होता है असोज के महीने का 1 पैट को। तो असोज का महीना 1 पैट हो गया और भादो का महीना ख़त्म हो गया। तो आज के दिन ना गांव में हम घास काट के आते थे, तो मतलब अलग अलग प्रकार की घासें लाते थे, फूल लाते थे, पत्ती लाते थे और मतलब जो ये लकड़ी वगैरह होती है उनको इकट्ठा करते थे। तो रात को हम बनाते थे खतुड़वा। तो उसमें जलती है आग, ऐसे पूरे बनाते हैं जैसे मंडप जैसा बनाते हैं उसको, और उसमें हम आग जलाते थे। फिर आग जलाने के बाद हम उसमें चढ़ाते थे ककड़ी, जिसके पास घर की ककड़ी हो या फिर बाज़ार की ककड़ी हो, तो जिसके पास घर की ककड़ी हो या फिर नहीं होती बाज़ार से लाते थे खरीद के। घर में तो कमी होती बहुत लोगों की, हमारे उधर कमी होती थी, तो हम उसको लाते थे। फिर पहले उसमें आग जलाते थे, फिर उसमें ककड़ी डालते थे, फिर बोलते थे भालो खतुड़वा भालो, है ना। और फिर उसका मतलब फिर उसके बाद हम जो बच्चे होते थे छोटे छोटे तो उनको आग में रिटाते थे, और जो बड़े होते थे वो आग से कूद के उधर जाते थे। तो ये त्यौहार मनाया जाता था रात को, मतलब ये दिन में नहीं होता था, ये रात का त्यौहार है तो इसको रात को मनाया जाता है। तो जैसे हर प्रकार के उत्तराखंड के लोग त्यौहार होते हैं वैसे ये भी ठहरा एक खतुड़वा। तो यहाँ तो शहरों में मनाते नहीं। आज तो हम जयपुर में थे, जयपुर में तो इसको कोई जानता तक नहीं था, वही पहाड़ी लोग जानते थे उत्तराखंड के। तो यहाँ हल्द्वानी में तो सभी जानते हैं उत्तराखंडी, लेकिन आजकल यही हो गया, फिर लोग कम ही समझते अपने त्यौहार को। लेकिन हम चाहे कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन समझते हैं उसको। तो यहाँ कोई करता तो है नहीं और अकेले मतलब अच्छा भी नहीं लगता फिर, क्योंकि
कोई अगर साथ में करते तो ये चीज़ साथ में होता है, जैसे 2-4 बच्चे हो, 2-4 लोग हों तो साथ में मिल के हर चीज़ होता है। तो यहाँ भी कोई नहीं करता है और हमारा मन तो हो रहा था, पर वही होता है एक दूसरे और होते तो हो जाता। तो फिर भी मैं ककड़ी लाई और पहाड़ी ककड़ी लाई। मैंने कहा चलो पूजा करी, मैंने मंदिर पर रख दिया और भगवान को चढ़ा दिया और उसको प्रसाद के रूप में सबको दे देते हैं। जैसे हम प्रसाद के रूप में वहाँ जलाते थे, जहाँ पर हम जलाते थे, खतोड़ा मनाते थे, तो यहाँ पर भी मैंने प्रसाद के रूप में सबको ककड़ी काट के देती हूँ। और तो कुछ नहीं कर सकी दोस्तों, बस इतना ही करा मैंने। तो मैंने मंदिर में चढ़ा रखा है ककड़ी, तो उसको निकालती हूँ और उसको काट के सबको देती हूँ बच्चों को। और ये चढ़ा रखी थी मैंने पहाड़ी ककड़ी। तो अब मेरी सब्जी बन के हो गई है तैयार और कोफ्ता बन गया फर्स्ट क्लास से। तो ये काट दी मैंने ककड़ी और ये अब देती हूँ सबको एक एक पीस ककड़ी का। और इसमें उसको बिंदी के रूप में लगाया जाता है। ये लग ही नहीं रहा है। लो तो बिंदी भी लगा ली, अब खा लेती हूँ उसको। हेलो दोस्तों, तो अभी रात के बज गए हैं 9 और हमने खाना पीना खा पी के बर्तन वर्तन धो के अभी आ गए हम छत में। तो मैं छत में बैठी हूँ और नीचे तो गीला हो रहा है और ऐसे ऊपर बैठी हूँ और मस्त हो रहा मौसम। तो मैंने कहा थोड़ी खा पी लिया था। और क्या हुआ, कैसी लगी कोफ्ते की सब्जी आज? बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अच्छी थी। हाँ। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है और अभी मैं थोड़ा टहलने के लिए आई हूँ। आते ही तो पहले बैठ गई हूँ, अब थोड़ा टहलती हूँ। तो फाइनली आ गई छत से नीचे और अब करते हैं रेस्ट। तो इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।